दोस्तों नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के धरती पर अलख जगाने वाले युवा नेता नरेश मीणा जी, उसके साथ साथ अतुल प्रधान, जिस तरीके से अकेले मोर्चा संभाल रखा है नरेश मीणा, वाकई काबिल तारीफ है। दिल के गहराइयों से धन्यवाद करेंगे राजस्थान के युवाओं को और भगत सिंह सेना के तमाम कार्यकर्ता और उनके समर्थन को। उत्तर प्रदेश की धरती से समाजवादी पार्टी के फार ब्रांड नेता अतुल प्रधान जिस तरीके से राजस्थान की धरती पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से स्वागत किसी और नेता के रैलियों में या कार्यक्रमों में किसी नेता का होता। जिस तरीके से दोनों भाई एक साथ एक मंच पे नजर आए, उसके बाद लोगों का हुजूम आप देख रहे होंगे। मैं वीडियो चला रहा हूं, क्या लोकप्रियता है। बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि दूसरी विधानसभा हो, दूसरा प्रदेश हो, कई 100 किलोमीटर दूर कोई नेता आया और इस तरीके से स्वागत सत्कार। आप देखिए, लगातार भीड़ देखिए, क्राउड देखिए, क्राउड, लोगों की आवाज, लोगों की चाह, ये जज्बा, ये सौभाग्यशाली है राजस्थान की धरती कि एक ऐसे नेता का उत्पाद कर रही है, एक ऐसा नेता जो बन के उभर रहा है राजस्थान की धरती पे। इनको संभालना होगा, इनको सजोना होगा, क्योंकि सदियों बीत जाएंगे, नरेश मीणा आपको नहीं मिलेंगे। मैं मानता हूं कोई पद नहीं है, लेकिन ताकत नहीं है, लेकिन मैं जज्बे को सलाम करता हूं यहीं से अपने भाई नरेश मीणा को। पूरा समर्थन जिस तरीके से जनता जनार्दन का मिलता है, युवाओं का मिलता है, कोई नेता तरस जाएंगे, नेता तरस जाएंगे ये लोकप्रियता अपने हासिल करते हुए। स्वागत सत्कार आप लोगों ने देखा अतुल प्रधान का किस तरीके से, किस क्राउड के साथ स्वागत किया गया। टोल प्लाजा से लेके अनेक जगहों पे उनकी सम्मान में लड़ियां बिछा दी गई, लेकिन जब अतुल प्रधान ने बोलना शुरू किया तो वाकई में जिस तरीके से अतुल प्रधान का लहजा रहता है, जैसा बोलते हैं, बहुत ही आनंद मोहक दृश्य हो जाता है। लोगों की जो उनके सुनने की जो चाह होती है, लोग वहां बैठे होते हैं, वो पूरे प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत शानदार वक्ता है समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। इन पे हमेशा अखिलेश जी का भी कृपा बनी रहती है। अतुल प्रधान भी बहुत मेहनत करके, संघर्ष करके राजनीति में आए, लेकिन अतुल प्रधान ने जब भाषण शुरू किया महात्मा गांधी जी को याद करते हुए, उन्होंने कहा किसी आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो महात्मा गांधी जी के रास्तों पे चलना है। भगत सिंह जिस तरीके से नेता थे, मजबूत नेता थे, गर्म दल के नेता थे, लेकिन भगत सिंह के साथ साथ महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि थी, उनको याद करते हुए तमाम बातें रखी। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जिस तरीके से नरेश मीणा 3 चुनाव हारे, कोई बड़ा नेता अभी ऐसा नहीं होगा। 1-2 चेहरे ऐसे भले हो सकते हैं कि राजस्थान के किसी भी सीट से जाके चुनाव लड़ रहे। चुनाव लड़ने की बात अलग होती है, आप पर्चा दाखिल कर दो, लेकिन जिस जज्बे के साथ नरेश मीणा चुनाव लड़े और चुनाव को फाइट करते हैं, ये अलग चीज है कि उनको सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन सफलता जो संघर्ष करता है, जो टकराता है, उसी को सफलता मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी नरेश मीणा किसी तरीके से टूटे नहीं। तमाम एफआईआर, उनके लोगों पे एफआईआर, उनके प्रशंसकों के एफआईआर, उनके साथ चलने वाले एफआईआर की बात की, लेकिन उन्होंने कहा जिस तरीके से चुनाव लड़े थे अभी भाया के खिलाफ नरेश मीणा, तो उस रैली में अतुल प्रधान आए थे। उसके बाद अतुल प्रधान के ऊपर भी प्रेशर बनाया गया क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक है, इंडिया गठबंधन देश में चल रहा है अनुशासन को लेके, लेकिन उन्होंने कहा
कि माननीय अखिलेश यादव जी, जब कभी मौका आता है तो राजस्थान की धरती पे हम आते हैं और जातियों को जोड़ने का काम करते हैं, लोगों का जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके से 36 बिरादरी यहां मौजूद है और जिस समाज से जिस उद्देश्य से मैं आता हूं, क्योंकि वो गुर्जर समाज के हैं, गुर्जर समाज के भी लोग नरेश मीणा को बहुत चाहने वाले लोग हैं। और वहीं सचिन पायलट को लेकर अतुल प्रधान जी ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि हो सकता था कुछ लोगों की वजह से कांग्रेस पार्टी जीतती, कुछ लोगों की वजह से अगर कांग्रेस पार्टी ना हारती तो कांग्रेस पार्टी जीतती तो सचिन पायलट भी राजस्थान के नए चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा सकते थे। लेकिन ये तो समय की बात है, उन्होंने भजनलाल शर्मा को भी आड़े आते लिया, क्योंकि अतुल प्रधान हमेशा टकराने वाले नेता हैं और उसी लहजे में टकराते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर राजस्थान के पर्ची मुख्यमंत्री 2 साल 2.5 साल हो गया, अभी उनको एहसास नहीं हो पाया कि हम मुख्यमंत्री हैं। अतुल प्रधान ने यही नहीं रुके, अतुल प्रधान ने बिरला जी को भी आड़े हाथ लिया, बिरला जी के बारे में बोला और जाते जाते अतुल प्रधान ने बड़ा संदेश दे दे। वो संदेश कुछ ऐसा था कि आप लोग नरेश मीणा जी के हाथों को मजबूत करिए, युवा जिस तरीके से जुड़े हैं सारे समाज को, लोगों को जोड़िए, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, अल्पसंख्यक जो पीड़ित लोग हैं, आदिवासी, जिस तरीके से नरेश मीणा दूसरे के सुख दुख के लिए अपनी सारी चीजें कुर्बान करने के लिए उतावले रहते हैं, वहां पहुंचते हैं, संसाधन से पहुंचते हैं, आर्थिक मदद करते हैं। आप लोग भी और से उनको मजबूत करिए, सदन में भेजिए। जब आप सदन में, अतुल प्रधान ने कहा आप नरेश मीणा को सदन में देखोगे तो आपके अधिकार को कोई मार नहीं पाएगा। अनेक मुद्दों पे बात की, वहीं लोगों से अपील किया, इमोशनल अपील किया कि आप लोग अतुल प्रधान को नरेश मीणा को जिताइए, मजबूत करिए। 3 चुनाव भाई वीक हुआ है, उसके बाद भी आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा, क्योंकि यह जन आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। कम से कम 15,000 से 20,000 लोगों की भीड़ थी, बिना कोई सरकारी संसाधन से या प्राइवेट संसाधन से लोग अपने संसाधनों से पहुंचे। हिंदुस्तान के राजनीति में इकलौते ऐसे नेता हैं नरेश मीणा, जिसके फेसबुक आईडी से पढ़ जाने के बाद कईयों हजार की भीड़ हो जाती है। लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, वहां पहुंचते हैं। उनके जो नेता कार्यकर्ता हैं अनुशासन में भी रहते हैं। आप देखा किस तरीके से अनुशासन में एक गाड़ी चल रही है अतुल प्रधान की और नरेश मीणा उसमें बैठे थे, कुछ इस तरीके से माहौल था। लेकिन माहौल और क्राउड ये बता रहा है कि भाई में दम है, जज्बा है और बहुत ही शानदार नेता आने वाले समय में नरेश मीणा, मुझे लगता है राजस्थान की धरती से निकल के देश के बड़े नेता में इनका नाम रहेगा। आप लोग अपनी विचार कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। जिस तरीके से आंदोलन जयपुर कूच करने के लिए नरेश मीणा निकले हैं, कितना इसमें सफल होंगे। जो जिला कमेटी थी, जिला के अधिकारियों की मांग थी, उनकी मांगों को मान लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री लेवल की जो मांगे हैं उसको लेके नरेश मीणा जयपुर की तरफ निकले हैं। और अतुल प्रधान ने लास्ट में यह भी कहा कि जो सोनम वांगचुक है वो राजस्थान की धरती पर जेल में है। जब आप किसी कलेक्टर या मनी मिनिस्टर से बात हो तो सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए जरूर बात करना। आपकी राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और बताइए राजस्थान के नरेश मीणा कैसे नेता इस वीडियो में बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।